अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को देखते हैं उनके बेहद इसरार पर मैंने पॉलिटिकल साइंस पास्ट पेपर सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं पिछले 2 साल के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि पीछे जो हमारे चैनल के ऊपर पॉलिटिकल साइंस की प्ले लिस्ट है उसे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रेफरेंस मैं वहीं से दूंगा। क्योंकि वो अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि हमारे फ़लान लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है। अदरवाइज़ जो एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को मैं अटैम्प्ट करूँगा। जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होंगे उन्हें मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस लोग अटैम्प्ट करते हैं वो एनालिटिकल या क्रिटिकली एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप एंड तक देखें, ठीक है, क्योंकि पेपर्स में मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊँगा, ठीक है, या दो क्वेश्चंस मोस्टली, क्योंकि एक क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश यही होगी एक एक क्वेश्चन को मैं साथ लेके चलूँ, और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सके मैं उसको बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखें, एनालिसिस का ये मतलब है कि आप अपने माइंड के हिसाब से ख़ुद एनालिसिस करें, मैं अपने दिमाग के हिसाब से ख़ुद एनालिसिस करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो मैंने यहाँ पर पेपर उठाया है वो पास्ट पेपर 2019 का है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं 18 का अटैम्प्ट करूँगा, और अगर टाइम मिला तो फिर 2020 का जो CSS का पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो आपके सामने जो भी पेपर आ रहा है ये 2019 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जी, ठीक है। और ये उसका पार्ट 1 है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 से मेरी मुराद है कि देखें, आपको पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो पेपर होता है पेपर 1, ठीक है, वो अटैम्प्ट होने के बाद 3 घंटे की ब्रेक होती है और फिर आपको पेपर 2 होता है। तो ये आपका पेपर 1 है। MCQs के बाद जो आपको पेपर दिया जाता है वो ये है, ठीक है, 2019 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, आपको पता है वो MCQs होते हैं, वो आपसे ले लिया जाता है, सही है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा गया है, एग्जामिन द व्यू दैट हेगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी फॉर ग्लोबल ह्यूमन को एग्जिस्टेंस। देखिए, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हेगेलियन स्पिरिट क्या है या हीगल कौन था, इसके लिए अब हमारा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स का लेक्चर है उसको आप देखें। उसमें मैंने बड़े बेहतरीन अंदाज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स के जो फ़िलासफ़र्स थे उन्हें डिवाइड किया था, और उनमें हमने जो एक कैटेगरी रखी थी उसी के अंदर हमने जो है वो हीगल को भी रखा हुआ था, ठीक है। तो वो जस्ट आपको एक हीगल की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसके बारे में आपको बता सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पेपर के अंदर अटैम्प्ट ना करें। इसकी वजह ये है कि ये प्योर फिलोसफिकल बेसिस के जो लोग होते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के साथ फ़िलासफ़ी अडॉप्ट की हुई होती है, ठीक है, तो ऑप्ट की होती है BS में या MS में, वो लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारी तरह के जो लोग होते हैं जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो या MBA का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का या मेडिकल का बैकग्राउंड हो, वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। इसकी वजह यह है कि देखें, ये प्योर थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसके आपके पास ज़्यादा मवाद नहीं होगा, सही है। ये देखें 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस किस्म के क्वेश्चन को आप अवॉइड करें, और जिस तरह पेपर सामने आएंगे आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं भी अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये प्योर फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन है और ना मेरे पास इतना नॉलेज है कि इसको बेहतरीन अंदाज में एनालाइज करूँ, और ना आपको मशवरा दूंगा कि पेपर में इस किस्म के क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो आई विल नॉट गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई एतराज़ है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, ठीक है। मैं मोस्टली CSS का पेपर है, CSS के पेपर में हम एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आपको मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान इज क्लियरली एट द एक्सपेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले देखें, CSS के पेपर में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है क्वेश्चन को समझना, सही है। आप अक्सर औकात स्टूडेंट्स को देखा है, वो बस क्वेश्चन को देखते हैं और जो जो चीज़ें उनके माइंड में आती हैं उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट बना कर पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है उस क्वेश्चन को मुकम्मल समझें, सही है। क्या उसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं उनकी आपको मुकम्मल समझ है या नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अटैम्प्ट उस टाइम ना करें। याद रखें, पेपर को अटैम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है, आपके सामने पेपर आया, जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, सही है, जो आपको बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आप उसके ऊपर जाएँ।
उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे जाएं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारा चूँकि वो टॉपिक नहीं है पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, तो इसीलिए मैं जो सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा। देखें इसके अंदर जो चीज़ें हैं, सबसे पहला जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जुडिशियल एक्टिविज़म किसको कहते हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज़म किसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया एक्सपेंस, ठीक है, EXPANSE। थोड़ा सा मैं इसको ये देखें, सबसे पहले आपके पास है ये EXPANSE। यहाँ पर इस वर्ड को आप देखें, दिस इज़ नॉट एक्सपेंस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं EXPENSE, ठीक है। एक्सपेंस और एक्सपेंस के अंदर फ़र्क है। ये जो एक्सपेंस है, एट द एक्सपेंस अगर हम लोग बोल रहे हैं, एट द एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चे पर या एट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। बट हियर इफ यू लुक एट दिस वर्ड, दिस इज़ द एक्सपेंस। इस एक्सपेंस का मतलब है एक्सपैंड, वसअत देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ये वो एक्सपेंस है, ठीक है। ये आपके खर्चे वाला या एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस नहीं है। आप इसकी स्पेलिंग को गौर से देखें, ये एक्सपेंस है, सही है। यहाँ पर आगे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन सी एस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट योर इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वोकेबलरी अच्छी है, अल्फाज को समझ रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, सही है। तो ये जो वर्ड है एक्सपेंस, वसअत देना, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वो है द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या चीज़ है और सुप्रीमेसी क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करूँगा आपको मैं बताता हूँ आगे जाकर, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। दोबारा आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखें तो आपको मुकम्मल समझ आए, ठीक है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे पॉलिटिकल साइंस के, उसको भी ज़रूर देखें, सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने लिखा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, सही है। अब आपके सामने मैं एक तस्वीर रख रहा हूँ, इस तस्वीर को गौर से देखें। ये है जनाब द डिप्लोमेट, आपको पता है एक इंग्लिश मैगज़ीन है, सही है, न्यूज़पेपर है द डिप्लोमेट। उसके अंदर उमैर जमाल साहब का एक कॉलम है जो आपका लिखा गया था मई 1 2018। मई 1 2018 को एक आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है, द डिप्लोमेट में। और उस डिप्लोमेट के आर्टिकल में क्या है, इज़ ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। अगर इसी आर्टिकल को आप नीचे जाकर ना थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जब अगर आप इसको सर्च करें, ठीक है, तो बिल्कुल ये जो वर्डिंग उठाई गई है ना सीएसएस के पेपर की, ये बिल्कुल इसी आर्टिकल से ली गई है। अभी याद रखें, आपने सुना होगा कि सीएसएस के पेपर्स के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे अच्छे मैगज़ीन को, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उन्हें आप पढ़ें, ठीक है। जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर हो गया, आपको ऐसे के ज़्यादा क्वेश्चंस, पाक अफेयर, करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली डॉन से उठाए जाते हैं, सही है। आपने 2020 का पेपर देखा होगा, 19 का, जो मोस्टली जो बिल्कुल स्टेटमेंट्स होती हैं वो उन्हीं न्यूज़पेपर से उठाई जाती हैं, सही है। इसी तरह ये देखें, ये पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है डिप्लोमेट से उठाया गया है, सही है। तो बताने का ये मकसद था कि आप इन अखबारों को ज़रूर देखा करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जाते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैं बात करूँगा जुडिशियल एक्टिविज़म किसको कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म क्या। तो देखें दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल का मतलब है जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब है जजेस, ठीक है। एक्टिविज़म का मतलब है एक्टिव हो जाना। एक्टिव से ये मुराद है कि पहले कोई बंदा थोड़ा सा लेज़ी हो और अचानक से उसके अंदर कोई जिसको कहते हैं एक्टिविटी करना शुरू कर दे, ठीक है, और वो एक्टिव हो जाए। तो जुडिशरी जब एक्टिव हो जाती है उससे क्या मुराद है, और मतलब पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या मतलब है, किसी भी मुल्क की जुडिशियल एक्टिविज़म से क्या मुराद है, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा, सही है। देखें, जुडिशियल एक्टिविज़म इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सेट असाइड गवर्नमेंट्स एक्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है उसको भी समझेंगे, ठीक है। ये कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म पावर का एक्सरसाइज करने का वो तरीका है, या वो जुडिशियल एक्टिविज़म से ये मुराद है कि आप जुडिशियल रिव्यू को जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो आप यूज़ करें और गवर्नमेंट के एक्ट्स को साइड पर रखते हैं। मतलब है, इससे मुराद ये है कि जब जुडिशरी ये कहे कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये ठीक से नहीं कर रही, तो वो गवर्नमेंट के अहकामात को मुस्तरद करके उसके ख़िलाफ़ या उसके बरक्स कोई काम करना शुरू कर दे, इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। Generally, the phrase is used to identify undesirable exercises of that power, but there is a little agreement on which instances are desirable. देखें, जुडिशल एक्टिविज़म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। कभी कभार ये मसला इतना गंभीर हो जाता है कि मुल्क के अंदर एहतजाज करना लोग जो हैं वो शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये जुडिशल एक्टिविज़म इतनी अच्छी होती है कि मुल्क के हालात को सुधार देती है। तो ये दोनों तरीके से जो है वो यूज़ की जा सकती है, सही है।
अब आपको समझ आ गई जो जुडिशल एक्टिविज़म वो प्रोसेस है जहाँ पर जुडिशल रिव्यू लेकर, जुडिशल रिव्यू जो होता है वो जज या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो जुडिशल रिव्यू लेता है और गवर्नमेंट के एक्ट्स को साइड पर रख देता है, कहता है कि ये ठीक नहीं है, मुल्क की हालात के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो जो है आप ये सुनते रहते होंगे जुडिशल रिव्यू लिया जी चीफ जस्टिस ने। अब जुडिशल रिव्यू क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ। ये देखें, जुडिशल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डिटरमिन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, आपको जब मैं पढ़ा रहा था द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए, उसके अंदर पाकिस्तान की भी हमने बात की थी और आपको मैंने ये कहा था कि चेक एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम है। उस चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम में जो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और एग्जेक्टिव है, इन तीनों को मतलब कुछ मुख्तलिफ चेक एंड बैलेंसेस के ऊपर रखे गए हैं कि एक जो गवर्नमेंट का इदारा है वो दूसरे से ज़्यादा सुप्रीम ना हो जाए। तो उसी तरह जुडिशरी की हमने बात की थी कि जुडिशरी को ये इख्तियार हासिल है कि अगर लेजिस्लेटिव को इस तरह का कानून बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो तो जुडिशरी उसको मुस्तरद कर सकती है। इसी तरह एग्जेक्टिव जो है, सदर जो है, वो अगर इस तरह का हुक्म जारी करे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुमासलत ना रखता हो तो जुडिशरी को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको मुस्तरद कर दे। सो दिस इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट्स होते हैं वो जुडिशल रिव्यू लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने इस जो स्पेसिफिक ऑर्डर जो है उसके ऊपर हमने रिव्यू लिया है और ये बताया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपने ऑर्डर पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दिस इज कॉल्ड जुडिशल रिव्यू, ठीक है। एक्शंस जजेस कंसिस्टेंट आर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नल एंड वाइड। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशल रिव्यू इन दिस सेंस डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद रखें कि ये जुडिशल रिव्यू हमेशा उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाता है जो रिटन हो, सही है। आप एक आर्टिकल देते हैं कि इस आर्टिकल के तहत आपने जो ये हुक्म सादर किया है इस आर्टिकल से मुमासलत नहीं रखता, इसके ख़िलाफ़ जाता है, इसीलिए जज साहब का ये कहना है कि जुडिशल रिव्यू लेकर आपके हुक्म को मुस्तरद कर दिया जाए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी जुडिशल एक्टिविज़म किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब देखें, अगर आप एक पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं, अगर आपका मुल्क एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर दैट यू नीड टू गो टू आवर लेक्चर ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता होगा पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन अमंग ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल आपका एग्जेक्टिव है, आपका जो है वो जनाब जुडिशरी है, आपका लेजिस्लेटिव है। तो लेजिस्लेटिव क्या है? एक्चुअली लेजिस्लेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। सुप्रीम जो इदारा होता है किसी भी कंट्री का वो होता है आपका पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट क्या है? आपके पास नेशनल असम्बली है और सेनेट है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट है पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर ऑल थिंग्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज अ concept in the constitutional law of some parliamentary democracies. It holds that legislative body has absolute sovereignty and is supreme over all other government institutions, including executive or judicial bodies. That is what I told you. आपको मैंने यही बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर वो पार्लिमानी हो तो जो ज़रूरी नहीं है पार्लिमानी हो, सदारती भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी हो। तो किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, जो कानून साज, ये जैसे आपके पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है जहाँ पर आपके एम एन एज बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कोई भी बंदा कोई काम करता है, कोई भी बात करता है, कोई जज उठ के बात करता है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पार्लिमान जो है वो ज़्यादा सुप्रीम है, पार्लिमान की बात को ज़्यादा जो है वो उसको वैल्यू दें, ठीक है। तो यही पार्लियामेंट है, यही पार्लियामेंट होता है, ये पार्लियामेंट सुप्रीम होता है अबव ऑल द इंस्टीट्यूशन। दैट इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? अगर मैं ये थोड़ा सा बैक पे जाऊँ तो ये देखें, ये क्वेश्चन था, द ग्रोइंग जुडिशल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान इज़ क्लियरली एट द एक्सपेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी। आसान अल्फाज में इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्सपेंड कर गई है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है या जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो एक्सपेंड कर गया है। किस चीज़ से?
वो एक्सपेंड कर गया है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से, मतलब है कि वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से भी सुप्रीम होना चाहता है, वो उसके ऊपर भी आ गया, उसके ज़र इख्तियार में बातें करने की कोशिश करता है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टैकल, यू हैव टू टैकल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लेकर जाएंगे। इसका ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म है वो बहुत ही ज़्यादा वसी हो गया है, ठीक है, उसका दायरा कार अपने जो इख्तियारात हैं उससे ज़्यादा वसी कर गया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब था, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, अब पाकिस्तान के चूँकि वहाँ पर जुडिशल एक्टिविज़म इन पाकिस्तान की बात की थी, तो हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखना है कि जुडिशल एक्टिविज़म पाकिस्तान के अंदर क्या था। देखें, याद रखें कि यहाँ पर मैं आपको तमाम की तमाम हिस्ट्री नहीं बता सकता, ठीक है, ये बड़ा शॉर्ट लेक्चर है। हाँ, आपको हिंट ज़रूर दे सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें देखें, ठीक है। अब ये देखें, इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशल एक्टिविज़म इन पाकिस्तान। दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट न्यू इन पाकिस्तान, इट डेट्स बैक टू द फेमस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस 1953। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं CSS या PMS के, तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स बेहतरीन अंदाज में आना चाहिए। और अगर आप नहीं तैयारी कर रहे पाकिस्तान अफेयर्स को, बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, तो यकीन माने आप कभी भी CSS PMS पास नहीं कर सकते। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है 1953 में, आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, आप इस केस को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये जुडिशल एक्टिविज़म का बेहतरीन केस कंसिडर होता है, ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस इन 1953। अब देखें, एक और अगर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को जो है पाकिस्तानी जो जुडिशरी थी, उन्होंने पानामा लीक्स के केस में डिसक्वालीफाई कर दिया था, आपको याद होगा, ठीक है, ये पिछली गवर्नमेंट ने। तो 90 जो PMLN के जो लीडर थे नवाज शरीफ, उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन जो थे, या इसके अलावा और थे, उनको एक ही चीज़ थी, और वो क्या थी, आर्टिकल 62-63। आप अभी तो याद आ गया होगा आपको, आपने सुना होगा, जितने भी पॉलिटिशियन अगर उसके सामने 62-63 इनके आर्टिकल 62-63 की बात करें तो जनाब उन्हें खौफ लग जाता है, डर लग जाता है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करें। तो अब आर्टिकल 62-63 क्या है, उसको भी आप ज़रूर देखें। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62 और 63 है, वो भाई किस बेस के ऊपर बंदे को डिसक्वालीफाई कर देते हैं। तो यही वो चीज़ थी जिससे सारे पॉलिटिशियंस डरते थे। अब पॉलिटिशियंस कौन हैं? दे आर एक्चुअली MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। व्हाट इज़ नेशनल असम्बली? दैट इज़ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब जुडिशरी क्या करती है, कोई भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, नैब वाले केस बनाते हैं और केस जनाब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू लेता है और कहता है आपके पास जो असासाजात हैं आपकी इनकम से ज़्यादा हैं, आपने इनको खुफिया रखा हुआ था। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 62 and 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सैड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज डिसक्वालीफाइड। सो नो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अब क्या हो रहा है, जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है, इस हद तक इंटरफेयर कर रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को भी डिसक्वालीफाई कर देती है। नाउ वेदर इज इट गुड और रॉन्ग, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है। तो एक आपको मैंने चीज़ बताई, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, ठीक है, उसको आप पढ़ना है। और उसके बाद पानामा लीक्स केस का तो आपको पता होगा। लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मतलब इसने बहुत ज़्यादा जो थे वो तवज्जो कब गेन की, आपको शायद याद हो, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जनाब एक हमारे चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था चौधरी इफ्तिखार, ठीक है, इफ्तिखार चौधरी। उनको ना उन्होंने क्या किया हुआ था, एक केस बनाया था, ठीक है, और उन्होंने जनाब एहतजाज कर लिया था। वेल, आई विल नॉट गो इनटू द हिस्ट्री। आपने करना क्या है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एंड द लायर्स मूवमेंट, ठीक है, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लायर्स मूवमेंट एक चली थी, और चौधरी इफ्तिखार जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो था वो जुडिशल रिव्यू के केसेस उठाए थे, सही है। इसके बाद आपने देखा होगा ये दी अमीर भाषा डैम की जो बात करते थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो जुडिशल रिव्यूज़। और एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं सू मोटो, ठीक है, एक्शन, ठीक है, सू मोटो एक्शन। आपको पता होना चाहिए सू मोटो एक्शन क्या है, नाम तो सुना होगा आपने ज़रूर सू मोटो एक्शन का। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनाब एक सू मोटो एक्शन ले लिया है। अब सू मोटो एक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चलें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सू मोटो एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक जुडिशल रिव्यू या जुडिशल एक्टिविज़म की एक चीज़ होती है, सू मोटो एक्शन लेना, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। आपने इन केसेस के अंदर जाना है, पढ़ना है थोड़ा, ठीक है, लायर्स मूवमेंट क्या था, पनामा लीक्स केस क्या है,
मौलवी तमीज़ुद्दीन केस क्या है, ये देखें। इन चीज़ों को लेकर के आपने क्वेश्चन को चलना है। 20 नंबर का सवाल है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आपने डिस्कस करके चलना है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है। अब देखें, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में याद रखें कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में अगर आप पिछले 5 साल के पास पेपर्स उठा के देखें ना, तकरीबन 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, 60% क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। पिछले 5 सालों में तो यही ट्रेंड रहा है। अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरह लेके चलना है, कैसे टैकल करना है, देखें मैं समझता हूँ अपने अंदाज में, आपका अपना तरीका हो सकता है। ठीक है, सब लोग अपना एनालिसिस करते हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरे ही पैटर्न को फॉलो करें। आप जितना ज़्यादा आपकी स्टडी होगी, जितना आपका मुतालिया ज़्यादा होगा, जितना आपको कमांड होगा सब्जेक्ट के ऊपर, उस तरह आप बेहतरीन अंदाज में टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। देखें, आपने इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से लेके चलना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि भाई मैंने इस क्वेश्चन को 2 एस्पेक्ट्स में एवेलुएट करना है, मैंने उसका एनालिसिस करना है। और वो क्या है भाई, जुडिशल एक्टिविज़म ठीक है या जुडिशल एक्टिविज़म पाकिस्तान में ठीक नहीं है, यही 2 तरीके हो सकते हैं ना एनालिसिस के। तो सबसे पहले हमने इस अंदाज में लेके चलना है, हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड इन इंप्रूविंग द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, हिस्टोरिकली आप देखें, हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, इसके अलावा और केसेस आप पढ़ेंगे ना, आपके सामने एक आपका एनालिसिस बन जाएगा। आप अपने दिमाग से सोचेंगे, आप आइडियाज़ देंगे, यार जो केस में ये बात हुई थी वो ठीक थी, इस वो तो आपका अपना एनालिसिस है ना, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। देखें, आपने ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो है उसने द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना और रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव को, या लेजिस्लेशन के जो लॉज वगैरह पास होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया है, या हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सर्व्स एज फैसिलिटेटेड टू द मिलिट्री रिजीम्स बाय गिविंग वर्डिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। अच्छा जी, यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया, द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। इसको भी आप सर्च करें, आसान मैं आपको बताता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी देखें, हमारे पास जब भी फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक थे ग़ुलाम इसहाक़ साहब, उनके दौर हुकूमत में बात करते हैं तो 1954 का एक केस था। दोबारा मैं आपको ये कहूँगा, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, सही। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का ये मतलब है कि आप नेसेसिटी की बुनियाद पर जो चीज़ लॉफुल नहीं है आप उसे लॉफुल करार दे दें। मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ठीक नहीं है, मतलब आप जो हुक्म सादिर कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ठीक, लेकिन मुल्क के हालात कुछ इस तरह बन गए हैं कि आपको वो एक्शन उठाना पड़ रहा है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। देखें, जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब आए थे, उन्होंने क्या किया था जी, मुल्क को टेक ओवर कर लिया, तो ये कहा था कि मुल्क जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, सही है। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, वो कहते थे कि अगर आपका मुल्क जा रहा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना अच्छा है या मुल्क को बचाना अच्छा है। ये परवेज़ मुशर्रफ के जो थे वो अल्फाज थे, कहते हैं अगर आपका मुल्क ही नहीं बचा तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो तब होगा जब आपका मुल्क होगा। तो कहते हैं जब मुल्क ही ना बचा तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रोटेक्ट करना। देखें, उन्होंने द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यूज़ करके इमरजेंसी मुल्क के अंदर नाफिज कर दी थी। तो अगर इस सिनेरियो में आप लेकर चलें द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को, तो उसके मुतालिक ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये ठीक है या गलत थी। क्या जुडिशल एक्टिविज़म ने ऐसे तो नहीं किया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी फ़ौजी जर्नलों ने यूज़ की थी मुल्क को बचाने की खातिर, ठीक है, उन्होंने उन्हीं फ़ौजी जर्नलों को सपोर्ट किया, ठीक है, उनको जो है वो फैसिलिटेट किया, कहीं ऐसा तो नहीं था। आपने इन दोनों तरीक़ों से जुडिशल एक्टिविज़म को टैकल करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जनाब, अगर आपकी कोई क्यूरी है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दी है इसी लेक्चर में, ठीक है, तो सुमोटो एक्शन की, वो आपने मुझे बताना है क्या है, ठीक है। इसके लिए दोबारा आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना है ना, तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गुड, तो आपको मैं बड़ी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है, इसको कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही था आज का क्वेश्चन नंबर 3 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत अपने आइडियाज़ दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक है, और अगर आप इसे कुछ गेन कर रहे हैं, तो मैं इसको आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा, आगे लेके जाऊंगा।
तो और अगर आपको पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि ये आपको हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से, ठीक है। और दिल करता है कि आपके लिए मज़ीद नई नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, और अगर आपके दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि यार जो पास्ट पेपर्स हैं उनके बारे में कहीं से पता चले, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और आप फिर उनके साथ मिल बैठ कर डिस्कस करें, ठीक है। 3-4 लोग अगर एक ही वीडियो देखेंगे या कुछ नया गेन करेंगे, आप सब CSS के एस्पिरेंट्स हैं, PMS के, आप मिल बैठ कर डिस्कस करेंगे ना, तो आपको मज़ीद नई नई चीज़ें जो इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएंगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों को ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।